हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेटा परसेंटेज यील्ड होता क्या है और इसके जो क्वेश्चंस हैं उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। बेटा हम पढ़ रहे हैं मूल कंसेप्ट में स्टोइकियोमेट्री वाला पोर्शन, जिसमें पिछले लेक्चर्स में हमने बेसिक स्टोइकियोमेट्री, इसके अलावा लिमिटिंग रिएजेंट, इसके अलावा रिएक्शंस इन पैरेलल एंड रिएक्शन इन सीक्वेंस वाले क्वेश्चन कर लिए थे। और जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सीखा था परसेंटेज प्योरिटी। आज वाले लेक्चर में देखने वाले हैं कि परसेंटेज यील्ड होता क्या है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। शुरुआत में हमें क्या दे रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन वाली एक रिएक्शन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहां पर होता क्या है कई बार कि एक्चुअल में जो हमें अमाउंट दिया हुआ रहता है किसी भी एक रिएक्टेंट का, उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट बनना चाहिए, ठीक है, वो मैक्सिमम पॉसिबल कोई एक प्रोडक्ट बन सकता है। लेकिन कई बार रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती, या किसी रीजन से जितना प्रोडक्ट बनना चाहिए था उतना नहीं बन पाता। ठीक है, कई बार हो सकता है कि हमारे इक्विपमेंट में मिस्टेक हो, कई बार हो सकता है कि रिएक्शन पूरी कंप्लीट नहीं हुई हो रही हो। ठीक है, तो ऐसे केस में कई बार क्या होता है, जितना प्रोडक्ट बन सकता था उतना प्रोडक्ट बन नहीं पाएगा। ऐसे केस में हम क्या निकालते हैं, परसेंटेज यील्ड। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक रिएक्शन है, यहां हमने 5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के लिए रखे हैं। अगर ये डिकम्पोज होते हैं, अगर ये डिकम्पोज होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट का कितना, कैल्शियम ऑक्साइड का कितना बनना चाहिए, 5 मोल बनना चाहिए। यहीं पर ये जो कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके कितने बनने चाहिए बेटा, इसके भी 5 मोल बनने चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये। लेकिन मान लेते हैं कि रिएक्शन में ऐसा दिया है कि एक्चुअली, ठीक है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ CO2 जो है, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा, एक्चुअल अमाउंट ऑफ जो CO2 है ये कितना है, ये मान लेते हैं 2 मोल ही बन रहा है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, मतलब रिएक्शन के हिसाब से बनने चाहिए थे कितने, 5 मोल, लेकिन एक्चुअल में कितना बन रहा है, 2 मोल। मतलब वो हमेशा जितना मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट है उससे ज्यादा तो कभी बन नहीं सकता, बहुत बार उससे कम ही बनकर आता है। तो वो जो बन रहा है वो मैक्सिमम पॉसिबल के हिसाब से कितना परसेंटेज है, उसी को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज यील्ड। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन में जब हमें परसेंटेज यील्ड पूछेगा तो हम देखेंगे कि एक्चुअल कितना बन रहा है, एक्चुअल अमाउंट जो प्रोडक्ट का है वो कितना है। वहीं पर थ्योरेटिकल अमाउंट जो है या मैक्सिमम पॉसिबल जो अमाउंट जो है, ठीक है, थ्योरेटिकल अमाउंट जो भी है उसको, उसके रिस्पेक्ट में कितना परसेंटेज बन रहा है। ठीक है, तो जो एक्चुअल अमाउंट जो है वो कितना है, 2, और जो मैक्सिमम पॉसिबल जो बनना चाहिए था, थ्योरेटिकल वैल्यू जो हम सॉल्व करके ला रहे हैं उसमें कितना बन रहा है, 5। तो जब इसका हम परसेंटेज निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना बेटा, 40%। मतलब हम बोलेंगे कि इस रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड कितना है, इसका जो परसेंटेज यील्ड है ये 40% है। तो परसेंटेज यील्ड होता क्या है, समझ में आया क्या बेटा? ये एक्चुअल में परसेंटेज है उस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट का, किसके रिस्पेक्ट में, जितना मैक्सिमम बन सकता था उसके रिस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है क्या? तो यहां से इस एग्जांपल से अगर जो आपको समझ में आया उससे हम क्या कर सकते हैं, कुछ फॉर्मूले लिख सकते हैं। हम परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो भी है, डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। थ्योरेटिकल अमाउंट भी बोल सकते हो या मैक्सिमम पॉसिबल जो थ्योरेटिकली हम कैलकुलेट करेंगे वो भी अमाउंट बोल सकते हो। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो जो थ्योरेटिकल अमाउंट जो प्रोडक्ट का है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में जो एक्चुअल में बन रहा है उसका कितना परसेंटेज है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज यील्ड। कई बार ये जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है इसी को एक्चुअल यील्ड बोल देता है। यील्ड मतलब रिएक्शन में जो बन रहा है उसके लिए यील्ड वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, यहीं पर कई बार इसको आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, ये लिखा हुआ मिलेगा एक्चुअल यील्ड कितना है डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट, इसमें कितना बनना चाहिए था। ठीक है, थ्योरेटिकल यील्ड बोलते हैं हम उसे। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में कितना वो परसेंटेज है उसे हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज यील्ड। डेफिनेशन समझ में आई क्या बेटा? ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर इस क्वेश्चन में हैबस वाली प्रोसेस दे रखी है, हैबस प्रोसेस दे रखी है, हमें दिया है कि एक्चुअल यील्ड जो है, ठीक है, एक्चुअल यील्ड रिएक्शन का कितना है, 17 ग्राम अमोनिया बन रहा है अमोनिया के लिए। ठीक है, यहीं पर मैक्सिमम पॉसिबल थ्योरेटिकल यील्ड जो अमोनिया के लिए दे रखा है वो कितना है, 34।
बट यहाँ मास दे रखा है तो हम कुछ भी ले सकते हैं बेटा। हम अगर एक जगह पर थियोरेटिकल चीज, अगर हमारे पास क्या है मास, तो जो एक्चुअल वाला है वो मास भी ले सकते हैं। हम इसमें नंबर ऑफ मोल दिया रहता तो उसको नंबर ऑफ मोल भी दे सकते थे। अगर यहाँ वॉल्यूम दिया रहता तो वहाँ वॉल्यूम भी लिख सकते थे। कहने का मतलब ये जो फॉर्मूला है, ये जो एक्चुअल यील्ड है, ये कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ मोल भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, मास भी हो सकता है। ये भी नंबर ऑफ मोल हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, मास हो सकता है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, अगर उसको नंबर ऑफ मोल लिया था एक्चुअल यील्ड को, तो इसको भी नंबर ऑफ मोल लेंगे। अगर वहां पर वॉल्यूम लिया था तो यहां पर भी वॉल्यूम लेंगे। अगर वहां पर मास लिया था तो यहां पर भी मास लेंगे। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूले में अगर रख देंगे हम परसेंटेज यील्ड के, तो जो एक्चुअल यील्ड निकल कर आ रहा है इस रिएक्शन में वो कितना है बेटा, 17 डिवाइडेड बाई जो थियोरेटिकल यील्ड जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो कितना है बेटा, 34 मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देंगे हम, 100। तो अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो एक्चुअल में कितना निकल कर आ जाएगा, 50% निकल कर आ जाएगा। कहने का मतलब इस रिएक्शन में जो परसेंटेज यील्ड है वो कितना आएगा, 50%। क्वेश्चन समझ में आएगा बेटा। जो एक्चुअल में बन रहा है वो यूजुअली आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। ठीक है, और जो थियोरेटिकली जो बनना चाहिए था वो हम खुद से क्वेश्चन में कैलकुलेट करके निकालते हैं, स्टोइकोमेट्री वाले रूल्स को अप्लाई करके निकालते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़े डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन पर चलेंगे बेटा। ठीक है, पहले वाले एमसीक्यू को देखते हैं। यहां पर क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग परसेंटेज यील्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा, ऊपर होना चाहिए एक्चुअल यील्ड, नीचे होना चाहिए क्या, थियोरेटिकल यील्ड, मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, 100। तो कौन सा वाला ऑप्शन दिख रहा है बेटा आपको, जो सेकेंड वाला जो ऑप्शन है हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये क्या है, इफ द थियोरेटिकल यील्ड ऑफ अ रिएक्शन इज 80 ग्राम, ये थियोरेटिकल है। ठीक है, और आगे क्या पूछा हुआ है, एंड द एक्चुअल यील्ड इज 60 ग्राम, देन व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड। ठीक है, तो परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या रखते हैं, जो भी एक्चुअल यील्ड है उसको डिवाइड कर देते हैं थियोरेटिकल यील्ड से और मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देते। तो एक्चुअल वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 60 डिवाइडेड बाई थियोरेटिकल वैल्यू कितनी दे रखी है, 80 मल्टीप्लाइड बाई क्या करेंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 600 बाई 8 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 8 7 56, 8 5 40, कितना हो जाएगा बेटा, ये 75% हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इनमें कौन होगा, ये जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं किस पर बेटा, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। क्या दिया हुआ है, अ रिएक्शन हैज परसेंटेज यील्ड ऑफ, इस क्वेश्चन में परसेंटेज यील्ड दे रखा है। ठीक है, इफ द थियोरेटिकल यील्ड इज 100 देन व्हाट इज द एक्चुअल यील्ड। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, परसेंटेज यील्ड एक्चुअल में कितना बन रहा है डिवाइडेड बाय थियोरेटिकली क्वेश्चन में कितना बनकर आएगा। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देते हैं, 100। यहां वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। एक्चुअल में जो परसेंटेज यील्ड दिया है वो कितना है, 90% है। एक्चुअल यील्ड कितना दे रखा है बेटा, ये तो पूछा हुआ है, एक्चुअल यील्ड कितना है, डिवाइडेड बाई जो थियोरेटिकल यील्ड है, वो थियोरेटिकल यील्ड कितना दे रखा है, 100 ग्राम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई ये क्या हो जाएगा, 100। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। एक्चुअल में जो एक्चुअल यील्ड निकल कर आएगा वो कितना हो जाएगा, 90 ग्राम निकल कर आ जाएगा। समझ में आया बेटा। ठीक है, तो 90 ग्राम कौन सा हो जाएगा, सेकेंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखना। यहां क्या दिया है, स्टूडेंट ऑब्टेन्स 22.5 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम अ रिएक्शन, मतलब एक्चुअली में उसको कितना मिल रहा है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। मतलब ये जो 22.5 ग्राम है ये कौन सा यील्ड है बेटा, ये एक्चुअल यील्ड है। ये क्या है, ये एक्चुअल यील्ड है। आगे क्या दिया, द थियोरेटिकल यील्ड वाज कैलकुलेटेड एज 30 ग्राम, थियोरेटिकल यील्ड भी दिया। तो परसेंटेज यील्ड पूछा हुआ है, अगेन फॉर्मूले में डायरेक्टली पुटअप कर देना है। परसेंटेज यील्ड क्या हो जाएगा, एक्चुअल की वैल्यू क्या है 22.5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 100। आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड के बराबर या उससे कम होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट नीचे आएगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2250 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 30, ये 3 कट गया। इसको अगर कट ऑफ करेंगे तो 3 7 21, ठीक है, और क्या हो जाएगा 3 5 15, कितना निकल कर आ जाएगा बेटा 75% निकल कर आ रहा है। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा हमारा, ऑप्शन जो 1 है ये मोर अप्रोप्रिएट है। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। पहले बेसिक फॉर्मूले वाले ही क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर हम एक्चुअल कैलकुलेशन पर जाएंगे। यहाँ क्या पूछा है, इफ 5 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड एंड द थ्योरेटिकल इज 10, समझ में आ गया होगा आपको। परसेंटेज यील्ड कैसे निकालोगे,
परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले जो एक्चुअल यील्ड है उसको ऊपर रखना है। तो एक्चुअल यील्ड कितना दे रखा है, 5 ग्राम है, और थ्योरेटिकल यील्ड कितना है बेटा, 10 है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये क्रॉस ऑफ हो जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 50% हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस रिएक्शन का जो यील्ड है ये कितना है, 50% है। ठीक, इसके बाद अब चलते हैं हम नेक्स्ट, न्यूमेरिकल जो हमें आते हैं परसेंटेज यील्ड वाले, उन न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 11.2 लीटर ऑफ CO2 एट एनटीपी इज प्रोड्यूस्ड बाय डीकंपोजिशन ऑफ 100 ग्राम ऑफ CaCO3। तो हमें परसेंटेज यील्ड क्वेश्चन में पूछा है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान में दिया हुआ है, ध्यान देना है आपको कि क्वेश्चन में ये दे रखा है कि इतना CO2 तो बन रहा है, इज प्रोड्यूस्ड बाय, मतलब ये एक्चुअल यील्ड है। ये 11.2 लीटर ऑफ CO2 जो है ये क्या है, एक्चुअल यील्ड है। ठीक है, और 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को डीकंपोज करने के बाद थ्योरेटिकली कितना होगा, ये हम कैलकुलेट करके लाएंगे उन वाले कंसेप्ट को यूज करके जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में पढ़े थे स्टोइकोमेट्री के रूल्स के हिसाब से। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के डीकंपोजिशन के लिए रिएक्शन लिख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का जब डीकंपोजिशन होगा तो ये क्या बनेगा, CaO बनेगा और CO2 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया है क्वेश्चन में, ये 100 ग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसका है, कैल्शियम कार्बोनेट का। पहले ये निकाल कर ले आते हैं कि इसके हिसाब से CO2 कितना बनना चाहिए था। ठीक, तो पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल के लिए क्या करेंगे, गिवन मास अपॉन मोलार मास, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 1 मोल। ठीक है, CaCO3 का कितना निकल कर आ गया, 1 मोल निकल कर आ गया। अब हमें पता है कि इसके 1 मोल से CO2 के नंबर ऑफ मोल्स भी कितने बनने चाहिए थे, 1 मोल ही बनने चाहिए थे, क्योंकि बैलेंस्ड इक्वेशन में दोनों का जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो क्या है, 1:1 है। ठीक है, तो अगर इसका 1 मोल डिकम्पोज होता है तो उसके भी कितने बनने चाहिए थे, 1 मोल बनने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन वहां मोल को हमें वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल यील्ड किस में दे रखा है, वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना होना चाहिए था, 1 × 22.4 लीटर, मतलब ये कितना निकल कर आता है, 22.4 लीटर। समझ में आ गया। तो ये वाला जो डाटा निकला है, जो हमने निकाला है रिएक्टेंट के अमाउंट से, ये मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट है, इससे ज्यादा तो नहीं बनता, इससे कम हो सकता है किसी रीजन से बन रहा हो। ठीक है, तो ये वाला जो अमाउंट है ये कौन सा है बेटा, ये थ्योरेटिकल वाला अमाउंट है। ठीक है, ये वाला अमाउंट कौन सा है, थ्योरेटिकल है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, परसेंटेज यील्ड पूछा है। अगर अब हमें परसेंटेज यील्ड पूछा है तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ CO2 जो भी बन रहा था डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल वॉल्यूम ऑफ CO2, ये ले लेंगे और मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, तो एक्चुअल क्वेश्चन में दे रखा है कितना बन रहा है बेटा, 11.2 लीटर बन रहा है। मैक्सिमम कितना बनना चाहिए था, थ्योरेटिकली कितना बनना चाहिए था, ये बनना चाहिए था 22.4, मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, 100। तो इसको क्रॉस ऑफ कर देंगे, इसको जब क्रॉस ऑफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50% हो जाएगा। समझ में आया बेटा, क्लियर हुआ। MCQs स्टार्ट करते हैं हम बेटा इसी से रिलेटेड। ठीक है, पहले एक और टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर MCQ पर जाएंगे। यहां देखना, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन दिया हुआ रहता है कि कितना अमाउंट बनेगा। ठीक है, ये परसेंटेज यील्ड देकर रखेगा आपको क्वेश्चन में, और कितना अमाउंट बनेगा ये आपको निकालना होगा। जैसे यहां देखना, इसमें 5 मोल है। ठीक है, इसमें 5 मोल है, इसके 1 मोल से इस रिएक्शन में B का कितना बनना चाहिए था, 2 मोल। तो इसके 5 मोल से थ्योरेटिकली कितना बनना चाहिए था, यहां जो थ्योरेटिकल अमाउंट जो आएगा, इसका थ्योरेटिकली जो B के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने आने चाहिए थे, 10 मोल आने चाहिए थे, क्योंकि B के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हमेशा A के कंपैरिजन में क्या होने चाहिए थे, डबल होने चाहिए थे। लेकिन यील्ड 100% है क्या, नहीं, ये तो थ्योरेटिकल यील्ड है। एक्चुअल यील्ड क्या होगा, अलग होगा। हमें यहां पर क्वेश्चन में एरो के ऊपर जो परसेंटेज दिया रहता है ये परसेंटेज यील्ड होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इस रिएक्शन का, पहले वाली रिएक्शन का कितना है परसेंटेज यील्ड, 80%। तो परसेंटेज यील्ड है 80%, एक्चुअल वाला जो अमाउंट है ये हमें निकालना है। ठीक है, डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल कितना है 10, ये मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 100। तो एक्चुअल में एक्चुअल जो B का अमाउंट है ये कितने मोल निकल कर आ जाएंगे, 8 मोल निकल कर आ जाएंगे बेटा। ठीक है, वो 10, ये 0 और ये 0 तो क्रॉस ऑफ हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो B का अमाउंट है वो 8 मोल निकला है। थ्योरेटिकली तो कितना निकलना चाहिए था, 10 मोल।
ठीक है, क्योंकि बी के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो ए के कितने होने चाहिए थे, डबल होने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड 80% है तो उस 10 मोल का 80% ही एक्चुअल में बनेगा। तो मतलब बी का जो एक्चुअल अमाउंट है वो कितना है, 8 मोल। ठीक है, अब दूसरी रिएक्शन में जब हम बी को यूज करें तो वो 10 मोल यूज नहीं करेंगे बेटा, जो एक्चुअल यील्ड है उसे यूज करते हैं। ठीक है, तो अब यहां देखना, ऐसे हम डी का भी अमाउंट निकालेंगे बाद में। यहां पर अगर 8 मोल है, ठीक है, 10 मोल नहीं लेंगे, 10 तो थियोरेटिकल था, जो एक्चुअल बन रहा है वो आगे वाली रिएक्शन में लेकर जाएंगे। ठीक, अब देखना यहां पर क्या दिख रहा है, इसके 1 मोल से सी का भी क्या बनता है, 1 मोल बनता है। तो इसके 8 मोल से सी का जो थियोरेटिकल अमाउंट है, सी का थियोरेटिकल अमाउंट कितना बनना चाहिए था बेटा, ठीक है, ये थियोरेटिकल अमाउंट बनना चाहिए था कितना, ये भी 8 मोल बनना चाहिए था। अब अगर ये 8 मोल बनना चाहिए था तो ये पूरा का पूरा बनेगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि उसका परसेंटेज यील्ड कितना है, 90% है। एक्चुअल कितना बन रहा है ये देखते हैं, इसका परसेंटेज यील्ड कितना है, 90%, इक्वल टू एक्चुअल तो निकालना है हमें, ये हो जाएगा एक्चुअल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, थियोरेटिकल अमाउंट। थियोरेटिकल अमाउंट कितना बनना चाहिए था बेटा, 8 मोल, ये हो गया 8 मल्टीप्लाइड बाई ये क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा, ये 0 से 0 कट हो गया, जो एक्चुअल अमाउंट है हो जाएगा 9/72 डिवाइडेड बाई 10, मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 7.2 मोल। जो एक्चुअल यील्ड जो है किसका, सी का जो एक्चुअल अमाउंट है वो कितना बनना चाहिए था, मतलब कितना बनेगा, 7.2 मोल। ठीक है, 7.2 मोल बनकर आएगा किसका, सी का। अब जब हम नेक्स्ट रिएक्शन में सी के अमाउंट को लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन में जब सी के अमाउंट को लेंगे तो कौन सा अमाउंट लेंगे, 7.2 या 8, 7.2, जो एक्चुअल यील्ड है उसको नेक्स्ट रिएक्शन में लेकर जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 7.2 मोल हो जाएगा। अब यहां देखना, इसका जो 1 मोल है तो डी के सामने भी क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, मतलब दोनों का 1:1 रेशो है, तो जितने मोल सी के हैं उतने ही बनने चाहिए थे डी के। मतलब डी का जो थियोरेटिकल अमाउंट है, ठीक है, डी का जो थियोरेटिकल अमाउंट है ये कितना हो जाएगा, इसके अगर 7.2 मोल हैं तो डी के भी कितने बनने चाहिए थे बेटा, 7.2 मोल ही बनने चाहिए थे। ठीक है, अब अगर इसके 7.2 मोल बनने चाहिए थे तो एक्चुअल में उतने बनेंगे क्या, नहीं, उसके लिए क्या यूज करेंगे, इसका परसेंटेज यील्ड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां देखना, इसके लिए जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसका परसेंटेज यील्ड कितना है, इसका परसेंटेज यील्ड है 50, एक्चुअल कितना बन रहा है ये तो हमें निकालना है, डिवाइडेड बाई थियोरेटिकल कितना है 7.2 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 100। अब यहां से देखना 50 से 100 2 टाइम कट हो गया, तो जो एक्चुअल जो बनकर आएगा ये कितना हो जाएगा 7.2 डिवाइड बाई 2, मतलब कितना हो जाएगा बेटा 3.6 मोल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक्चुअल में जो डी के जो नंबर ऑफ मोल बनकर आएंगे जो क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है वो कितने बनकर आएंगे बेटा 3.6 मोल निकल कर आएंगे। क्लियर हुआ क्या, कैसे अमाउंट निकालना है समझ में आया। मैंने एक ही क्वेश्चन में 3 रिएक्शन लेकर आपको बता दिया है, कई बार अगर आपको एक ही क्वेश्चन में पूछता है तब तो बहुत सिंपल हो जाएगा। क्लियर है, तो जब भी एरो के ऊपर ऐसा परसेंटेज लिखा हुआ रहेगा मतलब वो परसेंटेज यील्ड दिया है, मतलब जब स्टोइकियोमेट्री से सॉल्व करके आप जो भी अमाउंट लाओगे वो एक्चुअल में रिएक्शन में बनेगा नहीं, वो परसेंटेज यील्ड वाला फॉर्मूला लगाकर आपको निकालना होगा कि कितना प्रोडक्ट बनकर आएगा। समझ में आएगा बेटा, क्लियर हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, एमसीक्यूज। ठीक है, इस एमसीक्यू में सबसे पहले देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन तो आपको पता ही है बेटा। ठीक है, जब भी CaCO3 डिकम्पोज होता है तो CaCO3 डिकम्पोज होके क्या बनाता है, ये बनाता है CaO और क्या बनाता है CO2। आगे क्या दिया हुआ है, इफ 50 ग्राम ऑफ CaCO3 इज हीटेड, ठीक है, कितना 50 ग्राम, एंड 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड, ये तो मिल रहा है, जो मिल रहा है क्वेश्चन में दिया है वो क्या है, थियोरेटिकल है या एक्चुअल है, एक्चुअल अमाउंट है बेटा। ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल यील्ड है, एक्चुअल में कितना बन रहा है, थियोरेटिकल हमें स्टोइकियोमेट्री यूज करके लाना पड़ेगा। ठीक है, 50 ग्राम मास दिया हुआ है तो हम पहले क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, ये हाफ मोल हो जाएगा। अब हमें पता है कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बनता है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, मतलब इसके हाफ मोल से कैल्शियम ऑक्साइड का भी कितना बनेगा, हाफ मोल बनेगा।
अब अगर हाफ मोल आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, इसका मास निकाल सकते हैं। मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जो बनना चाहिए था, ये थ्योरेटिकल अमाउंट निकाल रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाई इसका मोलार मास 56, मतलब कितना हो जाएगा बेटा 28 ग्राम। तो ये जो अमाउंट है ये कौन सा है, ये थ्योरेटिकल अमाउंट है। जो हम इस फॉर्मूले से निकाल कर लाए हैं ये कौन सा, ये स्टोइकोमेट्री से जो निकाल कर लाए हैं ये क्या है, थ्योरेटिकल अमाउंट है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में परसेंटेज यील्ड पूछा हुआ था, तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला लगा देंगे। परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड। तो एक्चुअल यील्ड कितना दे रखा है क्वेश्चन में 20, ठीक है, और जो थ्योरेटिकल अमाउंट है जो बनना चाहिए था वो कितना हो गया 28, तो ये मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देंगे हम 100। अब क्या करोगे, 4 से डिवाइड कर सकते हो, ये 5 ये 7, ये कितना हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 7। अगर इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 7 7 49, एकम 7 7 चौटा 71.4% समथिंग आएगा। तो कौन सा वाला जो ऑप्शन है वो मैच कर रहा है, थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक, क्लियर हुआ क्या बेटा। पिछला जो हमने एग्जाम्पल देखा था, सिंपल वाला जो क्वेश्चन देखा था, कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन लिख रखा है हमें Zn, ठीक है, जिंक किसके साथ रिएक्शन कर रहा है बेटा, 2HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, और 2HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा ZnCl2 प्लस क्या हो जाएगा, ये H2 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या लिख रखा है, इफ 6.5 ग्राम ऑफ जिंक इज रिएक्टेड एंड 0.2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड। तो ये रिएक्टेंट का अमाउंट दे रखा है कितना 6.5 ग्राम, और क्वेश्चन में दे रखा है कि हाइड्रोजन का कितना मिल रहा है 0.2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ये एक्चुअल है। क्वेश्चन में जो प्रोडक्ट मिल रहा है ये दिया हुआ रहेगा वो एक्चुअल है, वो थियोरेटिकल तो हमें इसके हिसाब से निकाल कर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो थियोरेटिकल निकालते हैं, पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय मोलार मास कितना हो जाएगा 65, ये कितना हो जाएगा 0.1 मोल। अगर जिंक के 0.1 मोल है तो इसका मतलब जो H2 है बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो इसके भी कितने बनेंगे 0.1 मोल, क्योंकि दोनों का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1:1 का है। अगर ये 0.1 मोल आ गया तो मास निकाल लेंगे, क्योंकि जो एक्चुअल दिया है वो तो मास दिया है। ठीक है, तो इसका मास निकाल लेते हैं। मास ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बेटा, इसके नंबर ऑफ मोल 0.1 इंटू इसका मोलार मास 2, मतलब कितना हो जाएगा 0.2 ग्राम। अब यहां देखना, जब हम परसेंटेज यील्ड के फॉर्मूले में रखेंगे तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या कहता है, एक्चुअल वाली वैल्यू ऊपर रखेंगे तो ऊपर किसको रखेंगे 0.2 को, डिवाइडेड बाय नीचे किसको रखेंगे बेटा, जो थियोरेटिकली बन रहा है, जो थियोरेटिकल बन रहा है वो कितना है 0.2 मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो एक्चुअल में कितना आ जाएगा, ये 100% ही आएगा, क्योंकि जितना मैक्सिमम पॉसिबल जितना थियोरेटिकल था उतना ही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्चुअल बन रहा है। मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो परसेंटेज यील्ड निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, थर्ड वाला। ठीक है, 100%। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिमिलर रिएक्शन है, डाटा थोड़ा चेंज कर दिया है। सिमिलर रिएक्शन है Zn प्लस 2HCl, ठीक है, ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है बेटा ZnCl2, और प्लस रिलीज क्या कर रहा है H2 गैस। क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला हुआ है, 6.5 ग्राम ऑफ जिंक, मतलब जिंक का फिर से कितना दे रखा है 6.5 ग्राम, लेकिन क्वेश्चन में अब क्या दिया है कि जो H2 जो एक्चुअली बन रहा है वो कितना है 0.08 ग्राम ऑफ H2 दे रखा है। मतलब ये वाला जो यील्ड है ये कौन सा है, ये एक्चुअल यील्ड है कि रिएक्शन में एक्चुअल जो H2 बन रहा है उसका अमाउंट इतना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, ये डिवाइडेड बाय 65 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.1 मोल। अगर जिंक के 0.1 मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो जो H2 बनेगा उसके भी 0.1 करेंगे, 0.1 बनेगा क्योंकि दोनों के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1:1 है। तो यहाँ जो H2 के जो नंबर ऑफ मोल निकल कर आएंगे वो कितना आ जाएगा 0.1 मोल। ठीक है, तो इसका मास निकाल सकते हैं। मास ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा 0.1 मोल मल्टीप्लाइड बाय H2 का मोलार मास 2, मतलब कितना हो जाएगा 0.2 ग्राम। ये वाला जो अमाउंट है ये कौन सा हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा थियोरेटिकल, ये थियोरेटिकल अमाउंट हो गया। तो हम फॉर्मूला लगा के परसेंटेज यील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां देखना परसेंटेज यील्ड कैसे निकालेंगे, जो एक्चुअल मास है वो कितना दे रखा है 0.08 डिवाइडेड बाई जो थियोरेटिकल जो बन रहा है बनना चाहिए था वो 0.2 है, मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 80/2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कितना आ जाएगा बेटा 40% निकल कर आ जाएगा। समझ में आया। ठीक है, तो 40% करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ठीक,
नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो बेटा, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन देखना, if 13.5 gram of aluminium reacts and 26.7 gram of AlCl3 is formed, calculate the percentage yield। मतलब ये जो AlCl3 जो बन रहा है, क्वेश्चन में जो दिया है कि कितना अमाउंट बन रहा है, एक्चुअल में क्या है बेटा, एक्चुअल यील्ड है, ठीक, ये है एक्चुअल यील्ड, ठीक है। अब क्वेश्चन में स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करके आपको पता करना पड़ेगा कि थ्योरेटिकली कितना बनना चाहिए था, ठीक। रिएक्शन यूज करते हैं, बैलेंस रिएक्शन ही दी हुई है वैसे क्वेश्चन में हमें, एल्यूमिनियम प्लस 3Cl2, ये क्या बन रहा है 2AlCl3, ठीक है। अब यहां देखना एल्यूमिनियम का अमाउंट कितना दे रखा है 13.5, तो नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे 13.5 डिवाइडेड बाई 27। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके कितने आ रहे हैं, हाफ मोल निकल कर आ रहे हैं, तो एल्यूमिनियम के तो हाफ मोल आ गए। अगर इसके 2 मोल खत्म होते हैं तो AlCl3 के सामने भी 2 लिखा हुआ है, दोनों के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इसका भी कितना बनकर आएगा बेटा, हाफ मोल बनकर आएगा। अगर अब ये हाफ मोल बनकर आ रहा है तो मास निकाल सकते हैं, मास ऑफ AlCl3 क्या हो जाएगा, इसका हाफ मल्टीप्लाइड बाई इसका मोलार मास। मोलार मास कितना हो जाएगा, 3Cl का हो जाएगा 106.5, और ये कितना हो जाएगा 27 एल्यूमिनियम का, तो ये कितना निकल कर आ जाएगा इसका मोलार मास, ये हो जाएगा 133.5, ठीक है। ये 133.5 ये हो गया मास ऑफ AlCl3। ये क्या होगा बेटा, ये तो होगा इसका थ्योरेटिकल यील्ड, ये इसका क्या है थ्योरेटिकल यील्ड। अब ये अगर इसका थ्योरेटिकल यील्ड है तो परसेंटेज यील्ड निकाल सकते हैं। परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, जो एक्चुअल मास बन रहा है उसे ऊपर ले लेंगे। एक्चुअल मास कितना दे रखा है हमें 26.7, ये हो जाएगा 26.7। थ्योरेटिकल कितना दे रखा है बेटा, ये दे रखा है हाफ इंटू 133.5 मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देंगे 100। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 26.7 और 133.5 ये डिविजिबल है बेटा, ठीक है। एक्चुअल में क्या होगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 0.2 हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है, ये 0.2 हो जाएगा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 100, मतलब कितना परसेंटेज निकल कर आ जाएगा बेटा 40% निकल कर आ जाएगा। समझ में आया, ठीक। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है हमारा, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक। समझ में आ रहा है क्या बेटा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब यहां देखना, ये जो रिएक्शन दे रखी है इसमें अब 2 रिएक्टेंट का अमाउंट दे रखा है। जब भी 2 रिएक्टेंट का अमाउंट दिया रहता है तो हम कौन से वाले कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं बेटा, हम अप्लाई करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के कंसेप्ट को। तो यहां जब थियोरेटिकल अमाउंट निकालेंगे, एक्चुअल यील्ड तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, एक्चुअल यील्ड यहां पर फिर से दे रखा है, देखना क्या दिया है 17.4 ग्राम ऑफ MnO2 एंड 3.65 ग्राम ऑफ HCl अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में क्या है, परसेंटेज यील्ड दे रखा है, ठीक है, और हमें एक्चुअल अमाउंट ऑफ Cl2 निकालना है, ठीक है। ये एक्चुअल जो Cl2 होगा वो निकालना है, ठीक है। अब पहले समझना क्वेश्चन में क्या है, एक्चुअल में यहां पर थ्योरेटिकल अमाउंट पहले क्वेश्चन से कैलकुलेट होगा, परसेंटेज यील्ड दे रखा है तो एक्चुअल अमाउंट निकालेंगे, लेकिन थ्योरेटिकल अमाउंट जो कैलकुलेट हमें करना होगा उसके लिए हम लिमिटिंग रीजेंट वाला कंसेप्ट लगाएंगे, क्योंकि 2 रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है हमें, ठीक है। पहले तो रिएक्शन को बैलेंस करके लिख लेते हैं। इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करोगे तो उधर 4Cl है तो ये क्या हो जाएगा 4HCl, ये क्या हो जाएगा MnCl2 प्लस Cl2 और प्लस क्या हो जाएगा ये H2O, कितने H2O 2 H2 हो जाएंगे। अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है बेटा, ठीक। अब यहाँ देखना इसका अमाउंट कितना दे रखा है 17.4, इसका नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं, डिवाइडेड बाई इसका मोलार मास कितना हो जाएगा 87, मतलब ये कितने आ जाएंगे 0.2 मोल, ठीक है। फिर HCl के नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं, इसके नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना है 3.65 और मोलार मास कितना है 36.5, इसमें भी कितने, इसमें नंबर ऑफ मोल कितने निकल कर आएंगे 0.1 मोल। लेकिन अब हमें 2 रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है, 2 रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है, तो हम क्या करेंगे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे, उसके हिसाब से प्रोडक्ट का अमाउंट निकालेंगे बाद में, ठीक है। यहां देखना 0.2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, ये 0.2, यहां पर क्या करेंगे 0.1 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 4, 0.025। दोनों में लोअर वैल्यू कौन है बेटा HCl बार आ रहा है, इसका मतलब क्या है
HCl लिमिटिंग रिएजेंट थे, तो इसके हिसाब से प्रोडक्ट का अमाउंट निकालेंगे। ये कितना खत्म होगा, ये 0.1 मोल पूरा का पूरा खत्म होना चाहिए थ्योरेटिकली। अब हमें क्या दिख रहा है, इसके जब 4 मोल ऑफ HCl खत्म होते हैं तो Cl2 के एक बनते हैं, हमें केवल Cl2 का अमाउंट ही निकालना है, ठीक है। तो इसके जब 0.1 मोल खत्म होंगे तो Cl2 के कितने बनेंगे, 0.1/4 मोल बनेंगे। समझ में आ रहा है, 0.1/4 मोल मतलब वॉल्यूम ऑफ CO2 जो है, ठीक है, वॉल्यूम में क्वेश्चन में पूछा था, वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, 0.1/4 मल्टीप्लाइड बाई 22.4 लीटर। STP पर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.6 लीटर, मतलब कितना हो जाएगा 0.56 लीटर। 0.1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्चुअल में थ्योरेटिकल यील्ड है बेटा, ये क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में एक्चुअल यील्ड पूछा है, परसेंटेज यील्ड क्वेश्चन में गिवन है, तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज यील्ड तो 40% है, एक्चुअल यील्ड जो होगा वो निकालना है हमें, तो एक्चुअल वॉल्यूम हमें निकालना है, और थ्योरेटिकल जो वॉल्यूम है जो बनना चाहिए था Cl2 का वो कितना है 0.56, ये मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ से जब एक्चुअल यील्ड निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाई 0.56 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100, लेकिन ये तो लीटर में आएगा, हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है ml में दे रखा है, तो मल्टीप्लाइड बाई क्या कर दूं मैं 1000 कर दूं ml में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ये क्या है, ये तो लीटर था, ठीक। तो इसको मल्टीप्लाइड बाई 1000 कर दूंगा तो ये 100 से कट हो जाएगा 10, तो ये 10 और 10 ये कितना हो जाएगा 56 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 छक 24 और ये 224 जो ml है, ये करेक्ट जो एक्चुअल यील्ड है Cl2 का वो निकल कर आएगा। तो 224 ml कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बेटा, हमें फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है। समझ में आया क्या, तो इस वाले कंसेप्ट में क्योंकि 2 रिएक्टेंट का अमाउंट दिया था तो लिमिटिंग रिएजेंट करके थ्योरेटिकल अमाउंट हमने निकाला, ठीक है, और फिर परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला लगाकर एक्चुअल यील्ड निकाल लिया। क्लियर हुआ बेटा, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है देखना, अब यहां फिर से 2 सीक्वेंस में रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। यहां देखना, यहाँ जो 90% दिया हुआ है इसका मतलब ये क्या है, ये पहले वाली जो रिएक्शन है उसका परसेंटेज यील्ड आपको दिया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ऑन टेकिंग द 130 ग्राम ऑफ जिंक, मतलब शुरुआत में 130 ग्राम जिंक का ले रहे हैं, और ऑक्सीजन का भी अमाउंट दे रखा है कितना 96 ग्राम, ठीक है, और आगे दिया है कि दूसरी रिएक्शन में क्या होता है 54 ग्राम। यहाँ जो ZNO का जो अमाउंट लेंगे दूसरी रिएक्शन में वो पहली वाली रिएक्शन से निकाल कर हमें लाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, आफ्टरवर्ड ZnOH होल ट्वाइस का भी अमाउंट दे रखा है, इज ऑब्टेन्ड, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ द सेकेंड रिएक्शन। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड वाली रिएक्शन में जो एक्चुअल जो अमाउंट है ZnOH होल ट्वाइस का वो क्वेश्चन में दे रखा है, थ्योरेटिकल अमाउंट हम कैलकुलेट करके लाएंगे और फिर परसेंटेज यील्ड निकालेंगे सेकेंड रिएक्शन का। पहली रिएक्शन का तो दिया हुआ है, पहले वाली रिएक्शन के लिए जो ZNO का अमाउंट है वो निकाल कर ले आते हैं, ठीक है। बैलेंस रिएक्शन कौन सी हो जाएगी बेटा 2Zn प्लस O2, ये क्या बना रहा है 2ZnO, ठीक है, ये Z कैपिटल होना चाहिए था बेटा 2ZnO, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं, ये देखना। अब इसको कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। जो जिंक है उसका अमाउंट कितना दे रखा है 130 ग्राम, तो इसके नंबर ऑफ मोल निकल कर आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 65, तो ये कितना आ जाएगा बेटा ये 2 मोल हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर O2 के जो नंबर ऑफ मोल है, गिवन मास कितना है 96, मोलार मास कितना हो जाएगा 32, ये कितने हो जाएंगे बेटा 3 मोल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखना, पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए 2 डिवाइडेड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, तो ये कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा ये 3 डिवाइडेड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, तो ये भी क्या हो जाएगा 3। दोनों में मिनिमम नंबर किसके लिए आ रहा है जिंक के लिए आ रहा है, मतलब जिंक क्या है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। मतलब इसके पूरे के पूरे 2 मोल खत्म होंगे, O2 का अमाउंट अब हमें मैटर नहीं करता, इसके हिसाब से जिंक ऑक्साइड का थ्योरेटिकल अमाउंट निकाल लेंगे। दोनों के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको क्या दिख रहे हैं बेटा 2 ही हैं, मतलब इसके अगर 2 मोल खत्म होते हैं तो ZnO के भी 2 मोल बनने चाहिए, लेकिन ये अमाउंट कौन सा आएगा जो आप स्टोइकोमेट्री से निकालोगे, ठीक है, ये वाला अमाउंट कौन सा होगा, ये तो थ्योरेटिकल अमाउंट होगा। एक्चुअल में जिंक ऑक्साइड कितना बनेगा ये हमें परसेंटेज यील्ड वाले फॉर्मूले को यूज करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाली रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड 90% है, ठीक है। तो परसेंटेज यील्ड 90% है, जो थ्योरेटिकल बन रहा है वो कितने मोल है 2 मोल बन रहे हैं, ठीक है,
मल्टीप्लाइड बाई 100, जो एक्चुअल जो बन रहा है उसके नंबर ऑफ मोल निकल कर आ जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल जो एक्चुअल हैं किसके लिए, जिंक ऑक्साइड के लिए, कितना हो जाएगा बेटा 90 इंटू 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100, मतलब ये कितना आ जाएगा 1.8 मोल निकल कर आ जाएगा। समझ में आ गया, क्योंकि एक्चुअल में जिंक ऑक्साइड कितना बन रहा है वही नेक्स्ट रिएक्शन में यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो 2 मोल है वो एक्चुअल नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो थ्योरेटिकल है, एक्चुअल में उसका 90% बनेगा, ठीक है। ये हुआ बेटा पहला पार्ट, ठीक है। अब हमें निकालना है इस जिंक ऑक्साइड का ये वाला अमाउंट चूज करके, अब हमें निकालना है जिंक हाइड्रोक्साइड का अमाउंट। यहां देखना, ये हो गया ZnO प्लस ये हो गया क्या H2O, और ये क्या बन रहा है ZnOH होल ट्वाइस प्लस क्या हो गया ये, ठीक है, इतना ही दे रखा है ZnOH होल ट्वाइस ही है, ठीक है। अब यहां देखते हैं जिंक ऑक्साइड के कितने मोल दे रखे हैं बेटा 1.8 मोल, ठीक है। वाटर का मास दे रखा है तो नंबर ऑफ मोल पता चल जाएगा आपको, इसके नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई 18 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 मोल निकल कर आ जाएगा, किसके H2O के, तो इसके आ गए 3 मोल। आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, क्योंकि दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो सेम है, 1.8/1 1.8 ही आएगा, 3/1 3 ही आएगा, तो दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है बेटा ये है। तो इसमें से पूरा का पूरा 1.8 मोल खत्म होगा, ये थ्योरेटिकल देख रहे हैं, तो इसका कितना बनना चाहिए, दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्योंकि 1:1 है तो 1.8 मोल ही बनना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं ये जो है इसको अगर मास में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा 1.8 मल्टीप्लाइड बाई मोलार मास, ZnOH होल ट्वाइस का मोलार मास जिंक का होता है 65, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन का मिलाकर हो जाएगा 34, 65 प्लस 34 ये हो जाएगा 99, ठीक है। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा 18 9 162, 16 50, 18 9 162 और 16 178.2 हो जाएगा, 178.2 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। 178.2 ग्राम, तो यहाँ थ्योरेटिकली हमें थ्योरेटिकली भी उतना ही बन रहा है और प्रैक्टिकली भी उतना ही बन रहा है, एक्चुअल अमाउंट भी उतना ही है, थ्योरेटिकल अमाउंट भी इतना ही है, मतलब परसेंटेज हिल्ड कितना आने वाला है पर 100% निकल कर आएगा सेकेंड वाली रिएक्शन के लिए। एक्चुअल अमाउंट 178.2 क्वेश्चन में दे रखा है, हमने जो थ्योरेटिकल निकाला है वो भी कितना है 178.2, मतलब कितना आ जाएगा बेटा दूसरी वाली रिएक्शन का जो परसेंटेज यील्ड निकल कर आ जाएगा वो होगा कौन सा 100%। समझ में आया, मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सेकेंड वाला। क्या किया हमने क्वेश्चन में, समझ में आएगा बेटा, पहले वाले क्वेश्चन में 90% यील्ड दिया था तो उसके हिसाब से एक्चुअल ZnO कितना बन रहा है ये हम निकाल कर लाए थे, और जो कि कितना निकल कर आया था 1.8 मोल। दूसरी वाली रिएक्शन में हमने उसी 1.8 मोल ऑफ जिंक ऑक्साइड को यूज करके फिर थ्योरेटिकल अमाउंट निकाला किसका ZnOH होल ट्वाइस का, लेकिन एक्चुअल वाला अमाउंट और थ्योरेटिकल वाला अमाउंट सेम ही आ रहे थे और इसीलिए 100% क्या निकल कर आया है परसेंटेज यील्ड। क्लियर हुआ क्या बेटा। तो परसेंटेज यील्ड जब भी आपको क्वेश्चन में दिया रहता है मतलब जो स्टोइकियोमेट्री से सॉल्व करके जो आप निकालोगे वो थ्योरेटिकल अमाउंट होगा, ठीक है। एक्चुअल जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके रिस्पेक्ट उससे कंपेयर करके आप क्या निकाल सकते हो परसेंटेज यील्ड, ठीक। अब एक क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़कर जा रहा हूं बेटा, क्वेश्चन देखना क्या है। क्वेश्चन है यहां पर एक रिएक्शन हो रही है, बैलेंस रिएक्शन करोगे तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये बैलेंस रिएक्शन है, आयरन ऑक्साइड का मास दे रखा है कितना है और 100 ग्राम Fe बन रहा है ये दिया है, मतलब ये एक्चुअल यील्ड है। अब आपको थ्योरेटिकल निकालना है पहले क्वेश्चन में, ठीक है, और फिर इस एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100 करके परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करोगे। समझ में आ गया है बेटा, क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इसका जो सोल्यूशन है अगेन आपको लेक्चर के नोट्स के साथ ही इसका सोल्यूशन भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर को अब हम खत्म करने वाले हैं बेटा, और यहीं पर हमारा जो स्टोइकियोमेट्री वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड हमने अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस थे वो सीख लिए हैं, लिमिटिंग रिएजेंट वाला, बेसिक स्टोइकियोमेट्री, पैरेलल रिएक्शन, रिएक्शन इन सीक्वेंस, परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज यील्ड। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दूसरे वाले चैप्टर्स में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म के साथ। आज के लेक्चर के लिए थैंक यू, बाय बेटा।